आज है 29 मई 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में बनाई जा रही अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी, इन लोगों को मिलेगा रोजगार। यमुना एक्सप्रेसवे के पास बनने वाली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी में एक फिल्म इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की जाएगी। इसमें फिल्म निर्माण के क्षेत्र में विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। फिल्म इंस्टीट्यूट में अभिनय, पटकथा, लेखन, संवादन, VFX, कैमरा संचालन, लाइटिंग, फैशन, मीडिया और मास कम्युनिकेशन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यूपी में 2.5 लाख किसानों के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगी ये योजना। योगी सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में तकनीकी सशक्तिकरण की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। अब सरकार राज्य के 1750 राजकीय नलकूपों का पुनर्निर्माण कर उन्हें इको फ्रेंडली ट्यूबवेल में तब्दील करेगी, जिससे प्रदेश के करीब 2.5 लाख कृषक परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सिंचाई क्षमता में 2.25 लाख हेक्टेयर की वृद्धि भी होने जा रही है। अब नोएडा में प्लास्टिक ले जाना मतलब जुर्माना तय, सख्त आदेश के बाद मैदान में उतरी प्राधिकरण की टीम्स। स्वच्छता रैंकिंग में देश भर में शीर्ष स्थान हासिल करने की होड़ में आगे बढ़ता नोएडा अब एक नया और बड़ा कदम उठा रहा है। नोएडा प्राधिकरण ने पहली बार पूरे शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। प्राधिकरण ने यह साफ कर दिया है कि अगर कोई भी दुकानदार या आम नागरिक इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी की लड़कियों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार ने बढ़ाई सामूहिक विवाह योजना की राशि। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत वित्तीय सहायता को 51,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के मंत्री असीम अरुण के अनुसार लाभार्थियों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उपहार के रूप में सिंदूरदानी दी जाएगी, जो पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सशस्त्र बलों के द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक श्रद्धांजलि थी। यूपी में लेखपाल की बंपर भर्ती, योगी सरकार ने युवाओं के लिए खोला नौकरी का पिटारा। यूपी में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार प्रदेश में बड़े पैमाने पर लेखपालों की भर्ती करने जा रही है। योगी सरकार राजस्व विभाग में लेखपाल के 7,994, कनिष्ठ सहायक के 1,756 और तहसीलदार के 300 पदों पर भर्ती करने जा रही है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय ऑनलाइन तबादले की प्रक्रिया 30 मई से होगी प्रारंभ। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने बताया कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक, प्रवक्ता, पुरुष महिला का वार्षिक स्थानांतरण नीति के अंतर्गत ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया 30 मई से प्रारंभ होगी। कार्यरत सहायक अध्यापक, प्रवक्ता को मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण हेतु 4 जून तक आवेदन करने का अवसर मिलेगा। यूपी में ऐसे पुलिस कर्मचारियों पर होगी सख्त कार्रवाई, डीजीपी ने सभी जिलों के अफसरों को दिए निर्देश। यूपी पुलिस महकमे में अनुशासनहीनता, कारतूसों की चोरी व असलहों के रखरखाव में लापरवाही और परेड में अफसरों के शामिल न होने की घटनाओं को शासन ने गंभीरता से लिया। प्रमुख सचिव गृह ने कई बिंदुओं पर डीजीपी से इस बारे में कहा और अनुशासनहीनता दिखाने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के लिए कहा गया। यूपी में होगा रिकॉर्ड, इन जिलों में बनेंगे 9 नए एक्सप्रेसवे, प्रदेश में बिछ जाएगा जाल। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार प्रदेश की जनता सफर सहूलियत भरा बनाने के लिए सड़कों, हाईवे और एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही है। इस वजह से आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज्यादा सड़कों वाला राज्य होगा, क्योंकि प्रदेश में जल्द ही एक्सप्रेसवे का नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। प्रदेश में फिलहाल 6 एक्सप्रेसवे पर वाहन फर्राटा भर रहे हैं, तो 6 अन्य एक्सप्रेसवे पर निर्माण का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में 69,000 करोड़ का निवेश करेगी देश की दिग्गज कंपनी, सबसे ज्यादा सोलर और सेमीकंडक्टर में। उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए देश की दिग्गज कंपनीज ने लगभग 69,000 करोड़ रुपए के MOU किए। ये समझौते प्रदेश सरकार की निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट यूपी के द्वारा मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में उच्च स्तरीय निवेशक राउंड टेबल आयोजन में किए गए। यूपी में उमस भरी चिपचिपी गर्मी ने किया बेहाल, आज से बदलेगा मौसम, बूंदाबांदी के साथ तेज हवाएं देंगी राहत। उत्तर प्रदेश में आज से पूरब से पश्चिम तक गरज चमक के साथ बूंदाबांदी के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान इन जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार हवाएं भी चलेंगी। बूंदाबांदी से तात्कालिक तौर पर पारे में हल्की गिरावट आएगी और उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी।
यूपी सरकार की नई पहल। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 1750 राजकीय नलकूपों को इको फ्रेंडली ट्यूबवेल में बदलने का फैसला किया है। इस योजना से प्रदेश के लगभग 2.5 लाख किसान परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे सिंचाई क्षमता में करीब 1.75 लाख हेक्टेयर की वृद्धि होगी। ये सभी परियोजनाएं अगले 2 वर्षों में पूरी होंगी। राजकीय नलकूपों को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए उनके आसपास बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा। पीएम मोदी कानपुर को देंगे 21,000 करोड़ की सौगात। सीएम योगी ने परखी तैयारियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अपने देशव्यापी दौरे में शुक्रवार को कानपुर आएंगे। यहां वो करीब 21,000 करोड़ रुपए लागत वाली परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मोदी इस दौरान पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिजनों से भी मुलाकात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेने कानपुर पहुंचे। यूपी में गंगा यमुना समेत 20 पुलों की सीसीटीवी और ड्रोन से होगी निगरानी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रेलवे ने अपने पुलों की सुरक्षा व निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने का फैसला किया है। इसे अनिवार्य श्रेणी में रखा जाएगा। एनसीआर में गंगा यमुना, चंबल सोन, टोंस, धसान नदी, नारायण नदी, सिंध बेतवा, बगैन, पैसुनी, पदी, कुंवारी नदी पर बने 20 पुलों की निगरानी होगी। एनसीआर के अलावा पूरे देश में इस तरह अन्य महत्वपूर्ण पुलों की निगरानी होगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो का काम अटका, प्रोजेक्ट में कैसे बना अड़चन। नमो भारत ट्रेन रूट। ग्रेटर नोएडा डिपो से बोड़ाकी तक मेट्रो रूट को केंद्रीय मंत्रालय ने मौखिक सहमति दी है। अब जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। वहीं सेक्टर 51 से नॉलेज पार्क 5 के मेट्रो रूट का काम अटक गया है। इसकी वजह नमो भारत ट्रेन का रूट अब तक फाइनल ना होना है। नॉलेज पार्क 5 तक जाने वाली मेट्रो का रूट सेक्टर 51 से सीधे सेक्टर 72 बाबा बालकनाथ मंदिर होते हुए परथला गोल चक्कर की तरफ बनाया जाएगा। यूपी के हर जिले में बांग्लादेशी घुसपैठिए। अकेले लखनऊ में है 50,000। योगी सरकार ने शुरू किया ये काम। उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई जिला ऐसा बचा हो जहां इस वक्त बांग्लादेशी घुसपैठिए ना रह रहे हों। अकेले लखनऊ में इनकी संख्या हजारों में है। हाल ही में आगरा में गिरफ्तार किए गए 90 बांग्लादेशी इस बात की ताकीद कराते हैं कि प्रदेश में इनकी तादाद किस कदर बढ़ रही है। प्रदेश के गृह विभाग में हालांकि बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए अभियान शुरू किया है, लेकिन ऐसा अभियान पहली बार नहीं शुरू किया गया। 18 साल में प्रदेश में कई बार ऐसे अभियान शुरू किए गए जो कुछ समय बाद ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। प्रयागराज चित्रकूट विकास क्षेत्र का होगा गठन, 6 जिले होंगे शामिल। प्रदेश के दक्षिणी इलाके में औद्योगिक, आर्थिक और रोजगार के अवसरों को व्यापक रूप से बढ़ावा देने के लिए जल्द ही प्रयागराज चित्रकूट विकास क्षेत्र का गठन होगा। शासन से हरी झंडी मिलने के बाद इसका प्रस्ताव प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने तैयार किया है। इसमें प्रयागराज सहित 6 जिले शामिल होंगे। वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या 31 मई तक यूपी में लग रहे हैं 9 रोजगार मेले। ये महीना खत्म होने वाला है, लेकिन अगर अभी भी आप अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए रोजगार मेलों की लिस्ट आ गई। जी हां, यूपी में 31 मई तक अलग अलग जगह 9 रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। इसमें इटावा, अयोध्या, हमीरपुर, शाहजहांपुर, बलरामपुर, प्रयागराज, झांसी समेत अलग जगहों के रोजगार मेले शामिल हैं। निर्माण में खर्च हुए करोड़ों, 5 महीने में उखड़ने लगा लखनऊ प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग। रायबरेली प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण में किस तरह मनमानी की गई, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि निर्माण को अभी लगभग 5 महीने का ही समय बीता है, लेकिन सड़क जगह जगह से उखड़ने लगी, जिसके चलते लोगों को आवागमन में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जमीन खरीद बिक्री के 117 साल पुराने नियम होंगे खत्म, ऑनलाइन रजिस्ट्री की तैयारी। केंद्र सरकार ने संपत्ति के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाने और दस्तावेजों के डिजिटल संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण विधेयक का मसौदा तैयार किया है। यह प्रस्तावित कानून 117 साल पुराने रजिस्ट्रेशन अधिनियम की जगह लेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग ने इस मसौदे को जनता की राय के लिए जारी किया है। एलन मस्क के पिता करेंगे रामलला के दर्शन, कारोबार को ऐसे होगा फायदा। 12 जून महीने में खास मेहमान का स्वागत करने जा रहा है। अरबपति एलन मस्क के पिता एरोल मस्क अगले महीने भारत के दौरे पर आएंगे। एरोल मस्क 1 जून से 6 जून तक भारत में रहेंगे और इस दौरान वो अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान रामलला का दर्शन करेंगे। साथ ही वो देश में ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी दौरा करेंगे, जिससे इन सेक्टर में व्यापार बढ़ने की उम्मीद है।
राम मंदिर परिसर में 14 नए मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अलग अलग होंगे यजमान। समारोह 3 जून से शुरू। राम मंदिर में रामलला की स्थापना के बाद यहां पर कोटे व अन्य हिस्सों में कुल 14 मंदिर निर्मित हुए। 6 देवी देवताओं के मंदिर पर कोटे में हैं। इन मंदिरों में देवी देवताओं के विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की रूपरेखा तैयार की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा आयोजन की शुरुआत 3 जून को होगी और 5 जून को मुख्य कार्यक्रम होगा। आधार और यूपीआई के बाद सरकार की एक और तैयारी, घरों को मिलेगी खास पहचान। आधार आधारित डिजिटल पहचान और यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान के बाद केंद्र सरकार अब भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में डिजिटल एड्रेस लाने की तैयारी कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि एड्रेस यानी पते को डिजिटल किया जाए। इसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। इससे लोगों को सरकारी सेवाएं आसानी से मिलेंगी और एड्रेस का गलत इस्तेमाल भी रुकेगा। सरकार एड्रेस सिस्टम को सुधारने के लिए नियम बनाएगी और लोगों की सहमति से ही एड्रेस शेयर किया जाएगा। गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे किया गया बंद। दोनों लेन पर रखे गए बड़े बड़े डिवाइडर। उद्घाटन का इंतजार कर रहे लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों लेन बंद कर दिए गए हैं। खानेमपुर के पास दोनों लेन पर बड़े बड़े डिवाइडर रख दिए गए। इस रास्ते स्थानीय लोग वाहनों के साथ गुजरते थे। माना जा रहा है कि कुशीनगर 4 लेन धंसने के बाद सुरक्षा जांच को देखते हुए लिंक एक्सप्रेसवे को बंद किया गया। कुशीनगर 4 लेन के धंसे हिस्से को मंगलवार को ठीक कराया गया। यहां सड़क को तोड़कर गिट्टी निकाली गई और दोबारा इसे ठीक कर डामर डाला गया। यूपी में लेखपाल की शिकायत करने पर किसानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। गौतम बुद्ध नगर जनपद के सदर तहसील में मंगलवार को एक लेखपाल और एक निजी कर्मचारी ने पाली गांव के कुछ किसानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। किसानों का आरोप है कि उन्हें सिर्फ इसलिए दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया क्योंकि उन्होंने खेत की पैमाइश न करने पर लेखपाल की शिकायत एसडीएम से की थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। जिलाधिकारी ने मामले की जांच एसडीएम को सौंपी है। साउथ कोरिया में दिखी रूपल चौधरी की रफ्तार। 400 मीटर दौड़ में रजत पदक जीत रचा इतिहास। भारत के युवा एथलीट और मेरठ की बेटी रूपल चौधरी ने एक बार फिर से अपनी रफ्तार से देश का नाम रोशन कर दिया। उन्होंने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में 52.68 सेकंड का समय लेकर रजत पदक अपने नाम किया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।